बिल्कुल जखीरा पुलिस वालों का जो देख के कोई अंदर नहीं आ रहा है। कौन है ये लोग? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये उत्तराखंड के नहीं हैं? 1.5 साल में इन्हीं का एक अखबार, इन्हीं का परसों बाइट में नाम दिया है। 1.5 साल में आपने 8 एग्जाम किए और कल के एग्जाम भी क्या लीक नहीं है? गोपेश्वर में लड़का इसी आंदोलन से टूट के गया, सील टूटी है। अधिकारी डीएम है कौन है आई डोंट नो, ना जानने की जरूरत है। परेशान ना किया जाए और जो मुख्यमंत्री धामी जी मुकदमे को वापस से सब चीजों को खत्म करें, नहीं तो जो पुलिस वालों ने भी तो मारपीट की है ना, उन पे भी मुकदमा दर्ज करें ना, उन्हें भी चिन्हित करें। खाली इन्हीं लोगों ने थोड़ी ना कुछ किया। और उसमें भी पुलिस ने क्या करा, जिन्होंने पत्थरबाजी की वो तो है ही कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है। और जो बेगुनाह लोग हैं जो शांति से बैठे थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया और 307 तक लगा दिए। तो देखिए अगर ठीक है पुलिस भी इतनी अराजक बनी हुई तो हमारे न्यायाधीश महोदय भी हैं। देखिए लात में भगवान, हम न्यायाधीश को भगवान के मैं उपाधि देते हैं हम लोग। देखिए ना, ठीक है उनके सामने हम फैक्ट को लाएंगे कि 307 कहां से बने, जो मुकदमे बन रहे कैसे बन रहे हैं। तो अब तो न्यायालय की शरण में ही हमें जाना पड़ेगा, वही हमें न्याय दे सकते हैं। चिंता भी हो रही थी। चिंता किस बात की? आप उन गरीब बच्चियों को धमका रहे हो। आपके पास 10-10 गनर हैं, आईपीएस हैं, वो हैं। अरे आप मजमे लगाने वाले हो, छक्के हो आप, छक्के। अकेला हो ना, बात करो, उन बच्चों से बात करो, गले लगाओ। आपका एक मंत्री नहीं आता है, आप उन बच्चों से गले लगा के बात करो। आपके बच्चे हैं वो, क्योंकि आपका बच्चा तो भैया दूसरे को कहेंगे पत्थर मारो और अपने बच्चे को भेजेंगे विदेश में। 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस बीजेपी में कभी इधर उधर जा रहे हैं, आप सत्ता में हो, किसकी बदौलत हो? इन आंदोलनकारियों वहीं पर एक काबिल वकील हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। सर क्या नाम है? मैं प्रेम सिंह दानू हूँ, रहने वाला चमोली गढ़वाल से हूँ। सबसे सुदूर सीमांत में मेरा घर पड़ता है। परसों भी कुछ जब देखा सरकार की तरफ से जो मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है और पुलिस के हाथों में गंगलौड़े, तो लगा उत्तराखंड के माथे पे जिन आंदोलनों से राज्य मिला, जिन आंदोलनों से देश मिला, वो क्या जाने, अंग्रेजों के मुखबिर क्या जाने, और उनके ये जो हैं आपके नुमाइंदे, ये क्या जाने बच्चों का आंदोलन। इन्हीं बच्चों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी करके आप सत्ता में बैठे हैं। शर्म की बात है। आपका एसडीएम, आपका प्रशासन, आपका आईपीएस जितने हैं, अगर आज का आईपीएस होते तो पता होता इस स्टेट में जो not only constitutional right, it is a fundamental right। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी, जिसमें गारंटी वर्ल्ड है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मेंशन है, उसमें कॉमा लगाने की हैसियत नहीं रखती है इस देश की पार्लियामेंट भी। क्या एसडीएम साहब की वो बाइट, क्या जो यहां एक तरफ से बिल्कुल जखीरा पुलिस वालों का जो देख के कोई अंदर नहीं आ रहा है। कौन है ये लोग? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये उत्तराखंड के नहीं हैं? 1.5 साल में इन्हीं का एक अखबार, इन्हीं का परसों बाइट में नाम दिया है। 1.5 साल में आपने 8 एग्जाम किए और कल के एग्जाम भी क्या लीक नहीं है? गोपेश्वर में लड़का इसी आंदोलन से टूट के गया, सील टूटी है। अधिकारी डीएम है कौन है आई डोंट नो, ना जानने की जरूरत है। तो उसने कहा मैं कैसे दूं, तो ये कह रही नहीं सील्ड वाला है। तो उन्होंने कहा सील्ड का क्या मतलब? जब सील खुल गई मीन्स लीक हो गया है। तो आर्टिकल 19(1) भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं, फंडामेंटल राइट भी है। कहां कोई भाई, कोई इसमें शो मोटो कॉग्निजेंस कब लेगा? आज हमने कहा गवर्नर के पास, लोगों ने कहा चलो, अरे हमने कहा पहले इंफॉर्मेशन तो टोटली। क्या गवर्नर साहब कर रहे हैं? वो गए अंग्रेज के जब लाट साहब होता था। हमारा कहना है आर्टिकल 19(1) भी गारंटी दे रहा है, वर्ल्ड है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि साहब प्रत्येक सिटीजन को राइट टू प्रोसेशन है। आप गंगलोड़े मार रहे हैं, आपने पूरी छावनी बना दी है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। जिन लोगों के कारण आप सत्ता में बैठे हैं, कहाँ हैं वो आंदोलनकारी? कितने हैं बेचारे सत्ता में? मलाई खाए आप। और आपकी हैसियत, आप परीक्षा पे मन की बात कहते हैं।
आपने शुक्ला को इंटरव्यू दिया, 10 बार शुक्ला को कहते हैं कि हम बहुत कम पढ़े हैं, बहुत कम। अरे शुक्ला ने कहा आप कितना पढ़े हैं, स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली, आप बता नहीं पाते आप कितना पढ़े हैं। परीक्षा दिए नहीं है, परीक्षा में मन की बात, बड़ा दुर्भाग्य देश का। और ऐसी जनता, जैसे कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, जब प्रजा ही ऐसी हो तो राजा ऐसा ही होता है। और कहते हैं ना, जब राजा दूसरे की असफलता की बात करो, इसका मतलब राजा नामर्द है, नाकाबिल है। तो आर्टिकल 19 पे आपने कहा, मैं उसमें कह देता हूं, ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ आपकी गारंटी भी है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया गारंटी दे रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन, और आर्टिकल 19 में ही है 1 में कि था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कहां मर गया हो? इस प्रदेश में, इस स्टेट में सत्ता कोई भी हो, ये दलाल दलाली रहेंगे, लेकिन जो हर पीढ़ी में, हर युग में जो क्रांति करते हैं, उन्हीं के कारण ऐसे दलाल सत्ता में आते हैं। तो मेरा कहना है, इस स्टेट में आपका जो है उसकी अर्थी उठ चुकी है। कहां है फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन? क्या ये अपनी बात 1.5 साल में आपके 8 पेपर लीक हुए, कल के पेपर लीक हुआ। अब एक छात्र नेता कह रहा था हम काबिल है, मैंने कहा काबिलियत तुम्हारी जाए भाड़ में, क्या करोगे पढ़ के? गरीब माँ बाप के बच्चे तुम पढ़ रहे हो, हम भी उसी प्रोसेस से आए हैं, पेपर तो लीक है, वो तो बिक चुका है, कैसे बेचे, कौन जिम्मेदारी देगा? जब कोई आवाज उठाता तो कहते ये कांग्रेसी है। जोशीमठ में हमने बहुत पहले कह दिया था, अतुल सती जी हैं, इंद्रेश मैखुरी जी तुम्हारे लिए पैकअप है, कहा जाता मायावादी। अगर इनसे पूछा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी में कितनी पार्टीज हैं, वो किस किस प्रिंसिपल में अलग हैं, एक नेता बता देगा जो आज सत्ता में है, उस दिन हम भी बोलना छोड़ देंगे, अपना राइट टू स्पीक जो फंडामेंटल उसको छोड़ देंगे। आप सवाल है, आप बार बार डिबेट कर देते हैं डिबेट को। आज ये एक मौका है, अगर आज ये नहीं जागी यहाँ की जनता तो फिर कभी नहीं जागेगी। सवाल है, आप कल रात में देख रहा था, चिंता भी हो रही थी, चिंता किस बात की? आप उन गरीब बच्चियों को धमका रहे हो, आपके पास 10-10 गनर हैं, IPS हैं, वो हैं, अरे आप मजमे लगाने वाले हो, छक्के हो आप, छक्के। अकेला हो ना, बात करो, उन बच्चों से बात करो, गले लगाओ। आपका एक मंत्री नहीं आता है, आप उन बच्चों से गले लगा के बात करो, आपके बच्चे हैं वो, क्योंकि आपका बच्चा तो भैया दूसरे को कहेंगे पत्थर मारो और अपने बच्चे को भेजेंगे विदेश में। 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस बीजेपी में कभी इधर उधर जा रहे हैं, आप सत्ता में हो, किसकी बदौलत हो? इन आंदोलनकारियों की बदौलत हो। शर्म आनी चाहिए, आप 3-3 4-4 पीढ़ी सड़ चुकी, आपकी शर्म नहीं आती है, क्योंकि बेशरम की औलाद बेशरमी होती है। और ये अगर आज नहीं जागे, मैंने इनसे भी कहा था, अगर आपको भैया एकलव्य बनना है, वो भी गुरु द्रोणाचार्य नहीं, सत्ता ने मांगा, आपको एकलव्य मांगना है, बनना है तो अंगूठा दे दो। उस दिन एकलव्य का अगर हाकिम सिंह, अरे हाकिम तो तुम्हारे DGP के घर में कौन है वो, और दूसरा मर्तुलिया सुना है आपने, जिनके ऊपर इतने एलिगेशन, उन्हीं से आप जान बिठा रहे हैं। क्या एक बात बताओ, चोर ही सिपाही का काम करने लगेगा? सवाल इस बात का, इस प्रदेश की जनता जब तक नहीं जागेगी, रोड में नहीं आएगी, इनको हमने कहा रोड में नहीं आएगी, चाहे ये सत्ता हो वो सत्ता हो, दमनकारी होती है। जैसे एकलव्य ने अंगूठा दिया, वैसे तुम भी दे दो। उस तारीख में एकलव्य अंगूठा नहीं देता तो आज जो सदियों से, दशकों से आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये नीचे होते और ये एकलव्य जैसे लोगों सत्ता में जाते। पढ़ाई का अधिकार तो तभी से छीना गया, आज यही तो वो लोग हैं। क्या चाहते हैं आप इन बच्चों से? एक गरीब की बिटिया को, 2-4 को रुला रहे हैं। किस बात के SDM आप, किस बात के DM है आप? जो आर्टिकल 19(1)(b) जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उस ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। आप धमका रहे हैं, आपके हाथ में गंगलोड़े हैं। आप उत्तराखंड के भविष्य को, भविष्य है उत्तराखंड का, मैं भविष्य नहीं हो सकता हूं, मैं कोई फॉर्म नहीं भर सकता हूं। इनके माथे को फोड़ो, अगर हिम्मत है फोड़ तो रहे आप रोड में। आप उत्तराखंड के, तुम्हारी पुलिस सरकार है ना, सरकार जो मैसेज देगी वही होगा। आपने गंगलोड़ों से उत्तराखंड का माथा फोड़ा, दैट्स ओके, प्लीज, थैंक यू।